सर, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे ऑडियंस के भी सवाल आते हैं कमेंट में कि जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हुआ, मान लीजिए मियाँ बीवी हैं, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, पति दूर हो गया, बीवी दूर हो गई। अब बीवी ने कुछ ऐसा करके पति की इच्छा के विरुद्ध उसको वश में किया। अब वो घर तो वापस आ जाएगा, लेकिन वशीकरण का जो प्रभाव है एक समय के बाद खत्म होगा। तो क्या खत्म होने के बाद में उसके पति के ऊपर कोई दुष्प्रभाव या नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा? आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं कि आज के टाइम पे 100% जो कपल है ना जी, उनके अंदर 80% के बीच में नोकझोंक, तू मैं, हर बिना वजह की बात का बतंगड़ बनना, बात कुछ नहीं होती लेकिन फिर भी बिना वजह की बात का इश्यू क्रिएट होना, ये आम बात है 80% लोगों में। 10% जो है वो सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को आते हैं। सुबह वाइफ गई, शाम को लौटती है। हस्बैंड जो है वो नाइट ड्यूटी करता है, वो रात में जाता है, सुबह आता है। उनको खुद के लिए टाइम नहीं है, एक दूसरे के लिए। तो वहां पे लड़ाई नहीं होती दोनों के लिए, क्योंकि उनको खुद को टाइम नहीं है अपने लिए। लड़ाई कहाँ होगी? 10% जो ऐसे हैं, बीवी को हस्बैंड की फिक्र नहीं है, हस्बैंड को बीवी की फिक्र नहीं है। वो काम क्या कर रहे हैं, वो अपने आप से काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो जा रहा है, उनका कोई एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, वो चल रहा है तो चल रहा है। बीवी का चल रहा है, हस्बैंड का चल रहा है, उनको आपसी दोनों को आपस में पता है कि इसका चल रहा है, उसको भी पता है इसका चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 80% जो होते हैं उनके अंदर जो अपन देखते हैं कि रिलेशनशिप में एक लविंग, केयरिंग, बॉन्डिंग, सपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें जरूरी होती है। वो चीजें मैटर करती है। अगर वो चीजें अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप को कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, उसके ऊपर आंच तक नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती कोई।